आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा महल अगर किसी मुख्यमंत्री के पास है तो अरविंद केजरीवाल जी के पास। लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं भोग। हम क्यों दिल्ली की एक आधी अधूरी सरकार को गिराने और तोड़ने की कोशिश करेंगे? बीजेपी ने फिर से शुरू किया है ऑपरेशन लोटस 2.0। ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है बीजेपी पर, और लगातार आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इसी पर और ज्यादा बात करने के लिए बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ना चाहती है और पूरी कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की बात की कोई अहमियत नहीं रह गई। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। एक समय कहते थे मैं सरकारी घर नहीं लूँगा तो 2 कमरे का लूँगा। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा महल अगर किसी मुख्यमंत्री के पास है तो अरविंद केजरीवाल जी के पास। लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं भोग रहे हैं। आज देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हैं। वो दिल्ली की विधानसभा की और एमएलएस की बात कर रहे हैं। 1 वर्ष बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। उन्हें समझ में आ रहा है कि इस बार वो बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं। तो अभी से वो ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि ताकि कल को जब उनकी करारी हार हो तो वो अपने आप को कंसोल कर सकें। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जिस तरीके से 2022 में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया था और हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी, सेम उसी पैटर्न पे एक बार फिर से काम शुरू कर दिया है बीजेपी ने। ये केवल आरोप है, ना उस समय इस बात में कोई सच्चाई थी, ना आज कोई सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी सारी राज्य सरकारें हैं, पूर्ण बहुमत की सरकारें। हम क्यों दिल्ली की एक आधी अधूरी सरकार को गिराने और तोड़ने की कोशिश करेंगे? ऐसे ही साल भर में वहाँ चुनाव होने जा रहा है। और आप देखिएगा 2014, 2019 दोनों बार हमने पूरी 7 की 7 सीटें जीती। इस बार भी हम पूरी की पूरी सीटें जीतने जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं, पंजाब में भी हम लोग पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। आज माननीय मोदी जी का नेतृत्व पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है कि किस प्रकार से उन्होंने भारत का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। गरीबों को मकान दिए गए हैं, गैस कनेक्शन दिए गए हैं, आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, मेडिकल कॉलेज की संख्या दुगने से अधिक हो गई, एयरपोर्ट की संख्या दुगने से अधिक हो गई, नेशनल हाईवेज़ बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हुआ है। नॉर्थ ईस्ट जहाँ कभी कुछ काम ही नहीं हुआ था, वहाँ इतना सारा काम हुआ है। किसान सम्मान निधि दी गई है। फर्टिलाइजर्स की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़ी हैं, हिंदुस्तान में नहीं बढ़ने दी गई हैं। हर प्रकार से जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, युवा है, किसान हैं, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा, उनके लिए सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से सबका माननीय मोदी जी के प्रति बहुत झुकाव है, बहुत लगाव है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देखना, भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने जा रही है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी को समझ में आ रहा है कि वो चुनाव हारेंगे, लोकसभा भी, विधानसभा भी। तो अभी से एक माहौल बना रहे हैं। कुछ नेता ईवीएम के खिलाफ बोलने लगे। जब उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम अच्छा है, उनकी सरकार नहीं बनती तो ईवीएम खराब है। तो ये सब लोग जनता को किसी तरह से मुंह कैसे दिखाएं, अपने लोगों को मुंह कैसे दिखाएं, इसलिए पहले से इस तरह का माहौल बना रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में है। क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही है कि हमारे पास सबूत भी है, समय आने पर हम दिखाएंगे, तो इसके पीछे आखिर मंशा क्या हो सकती है? समय तो अभी है ना। माननीय मोदी जी कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर उनके पास हैं कुछ भी सबूत तो दिखाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो केवल आरोप लगाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो आरोप लगाए और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके माफ़ी मांग ले, उसकी बात को देश की जनता बिल्कुल मानती नहीं है। और वो पूरी तरह से केवल राजनीति करते हैं। अब शराब घोटाले के बारे में बोलेंगे, क्लियर कट सबूत हैं कि मुख्यमंत्री आवास में बैठ के पैसे का लेन देन हुआ। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती रही है कि दिल्ली की गद्दी पर केजरीवाल के सिवाय कोई और आ नहीं सकता, और बीजेपी बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बीजेपी जो है 2025 की तैयारी में अभी से लग गई है क्या?
हमारे कार्यकर्ता दिन रात जनता की सेवा करते हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं। हमको चुनाव की तैयारी नहीं करनी होती, हमको जनता की सेवा करनी होती है। उसमें ऑटोमेटिकली चुनाव की तैयारी हो जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि बीजेपी के हर क्षेत्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत है। ऐसे में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की बिल्कुल भी कोशिश करेगी। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में होता है क्या और इस बात में कितनी सच्चाई है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।